नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 23 मई 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। मई 2026 में भारत और किस यूरोपीय देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करते हुए अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है? तो वह देश है इटली, जहां पे अभी हाल ही में पीएम मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में लौटे। तो इसका डिटेल यह है कि रक्षा रोड मैप, दोनों देशों ने हेलीकॉप्टरों, नौसैनिक प्लेटफार्मों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के सह विकास हेतु डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप अपनाया है। इनोवेटिव इंडिया स्टार्टअप और विश्वविद्यालय को आपस में जोड़ने के लिए इनोविट इंडिया नाम का एक नवाचार केंद्र की घोषणा की गई है। आईएमईसी का एकीकरण, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे मतलब आईएमईसी के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र को भूमध्य सागर के साथ संरचनात्मक रूप से जोड़ता है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरा क्वेश्चन, मई 2026 में हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के 12 मित्र देशों की भागीदारी वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये मेघालय में शुरू किया गया है। और इसका डिटेल यह है कि यह स्थान है मेघालय। यह 2 साप्ताहिक बहुपक्षीय अभ्यास उमरोई मेघालय के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित हो रहा है। और भागीदारी इसमें है किन देशों की? तो इसमें भारत सहित भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है घने जंगलों और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी तथा आपदा राहत अभियानों में अंतर संचालनीयता, इंटर परमेबिलिटी को मजबूत करना है। यह है तीसरा क्वेश्चन, जो एआई पादप जीनोम एडिटिंग से संबंधित है। तो मई 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्लांट ओपन CRISPR1 POC1 से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो यह पौधों के लिए विश्व का पहला एआई डिजाइन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके बारे में डिटेल समझते हैं। तो यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक प्रणालियों की तरह प्राकृतिक जीवाणु प्रोटीन के बजाय एआई द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए एंजाइमों का उपयोग करता है। और चावल मॉडल पर इसका परीक्षण हुआ है। तो आईसीआर के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI में डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मोल्ला के नेतृत्व में चावल को मॉडल बनाकर इसे सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया है। और इसका वैश्विक महत्व क्या है? तो यह लार्ज लेवल मॉड्यूल का उपयोग कर पादप संवर्धन को गति देता है, जिससे कम समय में जलवायु लचीली और पोषक समृद्ध फसलों का विकास संभव होगा, ऐसा अनुमान है। चलिए चौथा क्वेश्चन, तो मई 2026 में निम्नलिखित में से किस वित्तीय नियामक और एक्सचेंज ने देश के पहले विनियमित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध रेन मुंबई को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? तो ये नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका व्याख्या यह है कि मौसम जोखिम प्रबंधन रेन मुंबई देश का पहला विनियमित मौसम सूचकांक उत्पाद है, जो कंपनियों को मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता से होने वाले नुकसानों से बचाएगा। हेजिंग साधन या वित्तीय नवाचार मुंबई में अत्यधिक या कम वर्षा की स्थिति में उपयोगिता और कृषि व्यवसायों को जलवायु जनित आर्थिक नुकसानों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। और नया बाजार द्वार
यह उत्पाद भारतीय बाजार में कमोडिटी हेजिंग से आगे बढ़कर मौसम जोखिम हेजिंग की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन। मई 2026 में भारतीय नौसेना ने समुद्री युद्ध में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक खतरों से निपटने के लिए किस नवाचार फ्रेमवर्क के तहत रक्षा तकनीक कंपनी टोनबो इमेजिंग को हाई पावर माइक्रोवेव प्रणाली के अनुबंध से सम्मानित किया है? तो अदिति 3.0 के लिए यह सम्मानित किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय की IDX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस पहल के तहत भारतीय नौसेना ने इस रणनीतिक अनुबंध को मंजूरी दी है और यह प्रणाली बिना किसी भौतिक आयुध के विद्युत चुंबकीय पल्स और माइक्रोवेव बीम के जरिए दुश्मन के UAV ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को निष्क्रिय कर सकती है। और आत्मनिर्भर भारत पहल का यह हिस्सा है और निजी क्षेत्र के नॉन मेस्को जैसे टोनबो इमेजिंग के सहयोग से नौसैनिक प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। चलिए ये था आज का ट्यूटोरियल। अब समझते हैं कि हमें परीक्षा के दृष्टि से कौन सा फैक्ट को याद रखना है। तो सेडिशन लॉ के बारे में याद रखना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 124A IPC के तहत दर्ज मुकदमों और अपीलों को आरोपी की सहमति से आगे बढ़ाने की अनुमति पर संवैधानिक प्रभाव के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊपरी गंगा पनबिजली गतिरोध के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह काफ़ी अभी चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत इटली आर्थिक संबंध के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं और यह पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। और ये इसका PDF हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी मिल पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।